हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या चल रही है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, उनकी सच्ची भावनाएं आज रात आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो यस, आपको पॉजिटिव रहना है और अपने मन को शांत कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए आज रात। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर आज रात क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, सच्ची भावनाएं क्या हैं। यहाँ पर है रिसेप्टिविटी, यहाँ पर है मोरालिटी, यहाँ पर है राइटनेस, ओके, यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर है प्लेफुलनेस, ओके, यहाँ पर है द ड्रीम, ठीक है, यहाँ पर है हीलिंग, ओके, यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर है अवेयरनेस, ओके, यहाँ पर है साइलेंस एंड ट्रस्ट, ठीक है, यहाँ पर है टर्निंग इन। बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम से है चेंज, ओके। तो गाइस, यहाँ पर मुझे सारे ही जोडिक साइन दिख रहे हैं, क्लियरिफाई करेंगे तो भी सारे जोडिक साइन दिखेंगे। ठीक है, अब काफी लोग कहते हैं मैम जोडिक साइन बताइए बताइए बताइए। ठीक है, मुझे जो मेजरली दिखेंगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। वैसे मुझे यहाँ पर ऑल जोडिक साइन दिख रहे हैं, ओके, जो बहुत ज्यादा निकल कर आएंगे, ठीक है, मैं वो बताऊंगी, पर यहाँ पर ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। तो जोडिक साइन को लेकर, राशियों को लेकर इतना परेशान मत होया करिए, ठीक है, क्योंकि ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है। मुझे यहाँ पर कुछ नंबर दिख रहे हैं, 9 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, यहाँ पर मुझे 17 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे भी आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, डेट बर्थ की, लकी नंबर, आपके पार्टनर से रिलेटेड, आपकी मैरिज, आपका हो सकता है कि बर्थ हुआ हो उस टाइम, कुछ भी, कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे भी। ठीक है, तो चलिए क्लियरिफाई करते रहते हैं कार्ड्स को और मैं आपको एनर्जी बताती रहती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों है, रिसेप्टिविटी का कार्ड क्यों है यहाँ पर रिसेप्टिविटी। हाँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ का वो प्यार महसूस कर रहे हैं, वो प्यार याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो रिसेप्टिविटी का कार्ड होता है ना, वो क्वीन ऑफ कप्स को इंडिकेट करता है, क्वीन ऑफ कप्स का ही कार्ड होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने जो बहुत इमोशंस थे आपके दिल में, इनके लिए प्यार था, फीलिंग्स थी, बहुत बहुत ज्यादा प्यार इन्होंने आपसे महसूस किया है। इतना प्यार कि कोई इनको उतना प्यार नहीं दे सकता है, ना दिया है किसी ने। ठीक है, आपने जिस हद तक आप गए हो ना इनके लिए, ऐसा दिख रहा है कि हर हद पार कर दी हो आपने इनके लिए। यानी कि फैमिली से भी छुप छुप के पैसे देना, हेल्प करना, या फैमिली से छुप छुप कर मिलना। अगर इनकी फैमिली रोक टोक करती है, अगर आपकी फैमिली रोक टोक करती है, तो भी मिलते थे। हो सकता है आपने इनके लिए हर चीज की, हर चीज जो भी इन्होंने कहा, कहीं से कुछ मना नहीं, एक ट्रांसपेरेंसी आपने रखी, हमेशा लॉयल्टी दी, ऑनेस्टी दी। एक रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी, एक रिश्ता क्या होता है, असली प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है ना, वो आपने निभाया है। ठीक है, वैसा आपने फील कराया। आपको ये समझ नहीं पाए, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको दूर किया। डेफिनेटली आज क्योंकि ये अकेले पड़े हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी फील होती है, मिस करते हैं आपको, करेंगे ही। आपने किया है ना, उतना प्यार दिया है और वो प्यार किसी से नहीं मिल रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स। आप पहले भी, ऐसा नहीं है कि अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, हो सकता है आपके साथ जब ये रिलेशनशिप में थे, रिश्ते में थे, तब भी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, पर क्या था ना, पर आप साथ होते थे ना, तो आप जो भी परेशानी होती थी ना उसको बांट लेते थे। मतलब 50-50 बांट लेना होता है ना,
या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप पूरा इनकी परेशानी अपने ऊपर ले लेते थे, यानी कि आप इतना समझाना, आप भी परेशान हो जाते थे, मानो इनकी अपनी परेशानी होती थी तो आपको ऐसा लगता था कि मेरी ही परेशानी है। मतलब वो दर्द, वो तकलीफ आपको होती थी, आप सोचते थे ये हमेशा खुश रहें। आपने किया है इनको खुश करने के लिए, इनका मूड लाइट करने के लिए, इनको सजेस्ट करना हो, इनको अगर ये बीमार है, सपोज मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है ये एग्जाम्पल आपसे फिट भी हो जाए, ठीक है, आपसे रेजोनेट भी हो जाए। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर ये बीमार हैं और इनको कोई नहीं दिखा रहा है डॉक्टर के पास, कोई नहीं ले जा रहा है, कोई इनकी फिक्र नहीं कर रहा है, इनके घर वाले भी नहीं इवन, तो भी आपने ले जाके दिखाया है, आपने इनकी दवाई कराई है, इनका ट्रीटमेंट कराया है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर हो सकता है कि इनको पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत हो, या बिजनेस के लिए, या जॉब के लिए, कहीं भी, तो आपने पूरी हेल्प की है, ठीक है, उस हद तक आपने इनके लिए किया है। आज ये वो चीजें याद कर रहे हैं, आज अकेलापन फील हो रहा है, आज भी परेशानी है, इवन आज बहुत ज्यादा परेशानियां दिख रही हैं, जो करियर फाइनेंस से भी रिलेटेड हैं, जो इनको हर तरीके से परेशानियां दिख रही हैं, क्योंकि रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आइसोलेट कर लिया है, कोई समझने वाला एक नहीं दिख रहा है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई तकलीफ को बांटने वाला नहीं है, जैसे आप बांटा करते थे ना, यहाँ पर कोई नहीं है। तो आपकी याद आ रही है, आज इनको महसूस हो रहा है कि वो थी या वो था। तो हर चीज होता है जब इंसान को ऐसा इंसान मिल जाए ना, जो उसकी तकलीफ को छू मंतर कर दे। देखो, खुशी में कोई किसी को याद नहीं करता, जब तकलीफ होती है ना, तभी हर कोई किसी को याद करता है। वही चीज मुझे दिख रही है, आज इनको आपका प्यार याद आ रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप दोनों या तो 5 साल से या फिर 6 साल से ऐसा दिख रहा है कनेक्टेड रहे हो। ये रिलेशनशिप 5-6 साल हो गया, या 5-6 महीने हो गए, ऐसा किसी के लिए दिख रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, पर इतना रहा है आपका प्यार करने का समय, या फिर आपका मिलने का समय, जो भी है, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। हर किसी से कनेक्ट नहीं होगा 5-6 साल वाली एनर्जी, पर हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है ना कि देखो, आप लोग जब मिले थे ना, आप दोनों इंस्टेंट कनेक्ट हुए होगे, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों को, आपको ऐसा लगा होगा कि हाँ यार, यही मेरे लिए बना है या बनी है। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट हुए। प्यार ऐसा नहीं कि आपकी तरफ से ही था या इनकी तरफ से ही था, दोनों की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार ऐसा दिख रहा है। पास्ट में एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। चीजें हुई हैं, कुछ चीजें ऐसी गलत हुई हैं जो आप दोनों के रिश्ते में हुई हैं, गलत किया है, गलत हो गई हैं, ठीक है, वो चीजें तो दिख रही हैं। पर हाँ, इतना रहा है, पास्ट आपका ना बहुत स्ट्रांग रहे हो आप दोनों साथ में, ठीक है। मोरालिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? मोरालिटी का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड पॉप आउट हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि आज अपनी फीलिंग्स को ये छुपा रहे हैं, आज अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ये छुपा रहे हैं। आज इनको आपकी जरूरत है, आज ये गॉड से, ऊपर वाले से आपको मांग रहे हैं, आपका साथ इनको दोबारा चाहिए। वो साथ चाहिए जो आप इनके साथ खड़े रहते थे, वो कंधा चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो केयर चाहिए, वो इमोशंस चाहिए जो आप बांट लेते थे इनके साथ ना। पर क्या है कि इन्होंने खुद से, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मुझे, इन्होंने खुद से गलती की है, खुद से आपको सेपरेट किया है, अपने से दूर कर दिया है। तो क्या हो रहा है ना, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं क्या करूं, मैंने तो खुद ही उसको दूर कर दिया अपने से, क्या करूं। तो इसीलिए छुपा रहे हैं, आज अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिख रहे हैं, बहुत ब्लॉकेजेस फील करते हुए मुझे यहाँ पर ये आपके पार्टनर दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना इनको, जैसे आंख बंद करते हैं तो आप ही दिखते हो, आप ही के ख्याल आते हैं, या डेफिनेटली। पर देखो, गलती इन्होंने की है, ऐसा दिख रहा है आपको ऑप्शंस में लेना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होगे प्लेफुलनेस की एनर्जी भी आई है। आपको ऑप्शन में लेना, आपको आपके साथ बस टाइम पास करना, या फिर इतना सीरियस नहीं होना। अगर इतना ही सीरियस होते ना तो ये ऑप्शन की तरह आपको नहीं लेते, इतना ही सीरियस होते ना ये कहीं और नहीं जाते, कहीं और ना एक्सप्लोर नहीं करते। तो डेफिनेटली इन्होंने ये किया है जिससे आपको बहुत बुरा लगा है। ऐसा दिख रहा है अब एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं। आज इनको दिल से ना ऐसा फील हो रहा है कि यार मुझसे गलती हो गई, कितनी बड़ी गलती होगी, मैंने कितना बड़ा गलत कर दिया, कुछ काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। पर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कैसे करेंगे, कैसे महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, अंदर से बुरा भी लग रहा है, पर कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कैसे लेंगे। इन्होंने खुद से आपको दूर किया है ना, या डेफिनेटली आज प्रे जरूर कर रहे हैं, ऊपर वाले से, गॉड से प्रे करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। राइटनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो ओ माय गॉड,
देखो 3 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। द मजिशियन, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। देख रहे हैं इनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए। आज आपको मांग रहे हैं, आज आपके साथ दोबारा से सेटल होना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, कमिटमेंट। जिस चीज से ये भागते थे, आपसे ये भागते थे, आपके प्यार से भागते थे, आपको कमिटमेंट देने से भागते थे, आज ये बंदा या बंदी जो भी है, ये मेल फीमेल, ठीक है, आज ये इंसान पूरे दिल से आपकी तरफ आना चाहते हैं, पूरे दिल से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देख रहे हो, आज ये चाहते हैं कि आपका प्यार सक्सेसफुल हो, इनके साथ आप दोनों का प्यार यहां सक्सेसफुल हो। आज ये ऐसा महसूस कर रहे हैं और ये चाहते भी हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, प्रे कर रहे हैं कि गॉड वो मेरी लाइफ में दोबारा से आ जाए, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है? तो गाइस मुझे देखो ऑल द मजिशियन का कार्ड है, तो ऑल जोडिक साइन है ये रीडिंग, ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर जोडिक साइन नहीं दिख रहा, ओके। तो यहाँ पर है, अभी देखो फ्लो के साथ तो जा रहे हैं, ये कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से चाहते हैं आपके साथ शादी करना या फिर आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पीनेस, एक रीयूनियन, ठीक है, आज ये चाहते हैं। इसीलिए ना ये दूर दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आपकी तरफ से सोच भी रहे हैं, यार पहले तो वो इतना फोन करती थी या करता था, कितना चेस करता था या करती थी, आपने, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको चेस करना बंद कर दिया या फिर फोन मैसेज करना बंद कर दिया है, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो ना, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि तड़प बढ़ रही है आपके लिए, ठीक है, भागकर दौड़कर आ जाऊं, ऐसा इनको फील हो रहा है, या डेफिनेटली इसीलिए ये आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोच रहे हो, क्या है आपकी अभी थॉट प्रोसेस आपका क्या है, सब कुछ जानना चाहते हैं। देख रहे हो एक्साइटमेंट कितना बढ़ रहा है इनके अंदर, और वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप इनको चेज नहीं कर रहे। होता है ना, अगर आप खुद सोचो, अगर सामने वाले से वो रिस्पांस ना मिले, पहले तो बहुत मिलता था, एकदम से बंद हो जाए तो फील नहीं होता उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा यार। जब इनको जरूरत है और भी आपकी याद आ रही है तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जानने को नहीं मिल रहा ना, इसीलिए। प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं। ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं। अगेन द लवर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इस रिश्ते, देखो आपने तो पूरे दिल से निभाया है ये रिश्ता, पूरा प्यार से, दिल से, पूरा मतलब मैच्योरली हैंडल किया ये रिश्ता, पूरे डिवोटेड होकर किया है, पर कहीं ना कहीं ये इंसान उतना सीरियस नहीं दिख रहे थे मुझे, ठीक है। बी ऑनेस्ट, आपसे मैं जो मुझे दिखेगा मैं बताऊंगी, ठीक है। पास्ट में अगर इतना ऑनेस्ट होते ना ये, तो आपके साथ आज खड़े होते, आज आपको सेपरेट नहीं करते। बहुत लो एनर्जी में, बहुत लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, सैड हैं। मतलब सैड क्यों है? क्योंकि अब इनको ना फील हो रहा है, मतलब सोच रहे हैं कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने क्योंकि जानता है ना, इनका दिल जानता है, ये तो जानते ही है कि मैं इतना सीरियस नहीं था या नहीं थी, ठीक है, मैंने कितना गलत किया उसके साथ, किया है गलत, आज इनको रियलाइज हो रहा है, इसलिए ये सेट है, इसीलिए अब ये ना पूरी डेडिकेशन के साथ आना चाहते हैं। आज इनको रियलाइज हो रहा है, डेफिनेटली इनको रियलाइज हो रहा है, आप ही इनके दिल दिमाग में छाए हो, आप ही इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, ऐसा दिख रहा है। अब ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, डेफिनेटली एक सेकेंड चांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं या पा रही हैं कि मैं कैसे शुरुआत करूं, ठीक है। द ड्रीम का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द ड्रीम का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, यस। देखो अभी भी ना ऐसे 2 राहें में ये खड़े हैं कि देखो अंदर से तो क्लियर है कि आपके साथ इनको बढ़ना है, पर अभी ये समझ ये नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे बढ़ूं, ठीक है। वो रास्ते इनको क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या आप सोचते हो, क्या आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं है, क्या आपको इन्होंने खो तो नहीं दिया, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है। पर ये दोबारा से लौट कर आना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, ये हैप्पी फैमिली चाहते हैं, या हो सकता है कि फैमिली आज भी इनको रोक टोक रही है, ये भी मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली रोक टोक रही है, आज भी वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो, तो बुरा फील हो रहा है ना, मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे क्या करना चाहिए, ये सब इनको लग रहा है, ठीक है। हीलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? हीलिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। देखो अगर फैमिली, क्योंकि मुझे ऐसा काफी कार्मिक लोग दिख रहे हैं जो इनके अराउंड है, फैमिली भी, फ्रेंड्स भी कुछ कार्मिक है, या किसी थर्ड पार्टी से ये जुड़ गए, या कुछ लोग
लव रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर रोमांटिक पार्टीज होती है ना जो, उनसे ये जुड़ गए थे। एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि काफी कार्मिक्स दिख रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होगे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर क्रॉस कितने सारे हैं आप देख रहे हो। कहीं ना कहीं कार्मिक्स के इंटेंशन कहीं ना कहीं इनको फील तो होने लगे हैं। आज ये कार्मिक को ना डिच करके, छोड़ करके, उनसे थोड़ा सा पल्ला छुड़ा के आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आज इनको रियलाइज हो रहा है कि यार ये लोग बस मतलब के हैं। जब मेरे साथ चीजें अच्छी होती हैं या अच्छा होता है तब तो ये साथ खड़े रहते हैं, और बाकी ये छोड़ देते हैं। समझ रहे हो, इन्हें समझ आने लगा है कि देखो, जो हमारे साथ परेशानी में खड़ा हो वो इंसान को कभी नहीं खोना चाहिए, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, और वाकई में आप तो हमेशा इनके लिए खड़े रहते थे। तो आज ये चीज इन्हें कहीं ना कहीं फील हो रही है। इसीलिए, और फील क्यों हो रही है, क्योंकि ये हील हो रहे हैं। इनके चक्रास जो एक टाइम पे ब्लॉक हो गए थे, जो ये आपकी सुनते नहीं थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं करते थे, आपकी बातों को मानते नहीं थे, हाँ नहीं सुनते थे ना, आपको इग्नोर कर रहे थे, आप कितना कुछ कह रहे हो, इनको आपने फील किया होगा कि इनको बिल्कुल फील नहीं हो रहा है यार। एक टाइम पर जब आपकी एक छोटी छोटी बात ही सुनते थे, पर और एक समय बाद आपने देखा कि कुछ भी नहीं सुन रहे, एकदम से बदल गया है। चक्रास ब्लॉक हो गए थे इनके। ठीक है, ये नहीं समझ पा रहे थे, नहीं सुन रहे थे, आपके साथ बुरा ट्रीट करना। आज कहीं ना कहीं वो चक्रा ओपन हो रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से हो सकता है, या यूनिवर्स इनकी हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि आप प्रे कर रहे हो ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आज इनको तब रियलाइज हो रहा है आपकी वैल्यू का। साथ में जो लोग हैं ना, जिन पट्टी पड़ी थी, जिनके चेहरे इनको नहीं दिख रहे थे, यूज होने के बाद भी, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने के बाद भी, इनका गलत करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था इस बंदे को या इस बंदी को, इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या कर रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। साफ साफ क्रिस्टल क्लियर था, चीजें सामने सब कुछ थी, पर इनको समझ में नहीं आ रहा था। पर अब ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं इनको अब समझ में आने लगा है। इसीलिए उन लोगों से थोड़ा किनारा करके या उनको छोड़ करके आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, या डेफिनेटली आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए प्रे कर रहे हैं गॉड से, यूनिवर्स से कि काश चीजें सही हो जाए। 20 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, या ये मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 5 नंबर भी दिख रहा है। ओके गाइस, यूनिवर्स 7 नंबर मुझे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। 777। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है, पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा दिख रहा है कि देखो, बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा बोझ है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। फैमिली की बोझ हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी का परेशानी है, या लाइफ में बहुत, इनकी लाइफ जैसे मैंने पहले ही बोला, बहुत उथल पुथल चल रही है, इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। पर फिर भी इनको होप है कि मैं चीजें सही कर लूंगा या कर लूंगी। समझ रहे हो, फिर भी आज इनके अंदर ये ना ऐसे इंसान थे कि जल्दी हार मान लेते थे। समझ रहे हो, पर आपने कभी हार नहीं मानी। ठीक है, आप इनको समझाते भी रहे हो, पर ये इंसान बहुत जल्दी हार मान लेते थे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो अब कहीं ना इनके अंदर अब ये हार नहीं मानना चाहते हैं। इनको बस है कि मुझे उसे पाना है हर हाल में, क्योंकि आप इनकी लाइफ हो, आप इनकी जिंदगी हो। अगर आपको ये हमेशा के लिए खो देंगे ना, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपनी लाइफ खो दी, अपनी मतलब मेरी लाइफ एंड है, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। ठीक है, या डेफिनेटली आप इनका लकी चार्म हो, तभी तो आज आपके बारे में ये सोच रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि मैंने उसके साथ कभी फेयर नहीं किया, कभी सही नहीं किया। आज वो चीजें इनको रियलाइज हो रही है कि इन्होंने कभी आपके साथ अच्छा नहीं कर पाए, कभी फेयर नहीं रह पाए। ठीक है, अवेयरनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यस, हो सकता है इनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी भी किसी ने करवाई हो, वो चीजें भी इनको रियलाइज होने लगी है। ठीक है, और किसी ना किसी का चेहरा इनके सामने आ गया है कि कोई इनके खिलाफ साजिश करता है या करती है। कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, इनका फायदा उठाते हैं। जैसे मैंने कहा, मुझे बार बार एक इंसान नहीं दिख रहा, एक इंसान तो है, उसके साथ मुझे कई इंसान दिख रहे हैं, 5-6 लोग भी हो सकते हैं, पूरी फैमिली हो सकती है, या फिर फैमिली प्लस कोई रोमांटिक पार्टी, या इनके दोस्त हो सकते हैं। मतलब काफी लोग दिख रहे हैं इनके अराउंड ना, जो इनको ना इस्तेमाल ही कर रहे हैं, जो इनके साथ बुरा ही कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में। ठीक है, आज इनको उनके चेहरे समझ में आ रहे हैं, आज इनको समझ आ रहा है कौन अपना था कौन पराया था। आप अपने थे, आज इनको समझ में आ रहा है। ठीक है,
साइलेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? साइलेंस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं इन्होंने चुप्पी साध ली है, साइलेंट हो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं जता रहे हैं, कुछ नहीं एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आज भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। ठीक है, परेशानी है, पैसों की भी परेशानी है, आपकी तरफ इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि मजबूर हैं, फैमिली में डिपेंडेंट है। किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि नहीं ले पा रहे हैं एक्शन, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है मजबूर है कहीं ना कहीं। अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो पैसों के को लेकर मजबूरियां भी मुझे किसी के लिए दिख रही है बहुत, जिस वजह से ये कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, या डेफिनेटली बट आना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप अकेलापन है, ऐसा दिख रहा है, बहुत टाइम से अकेले हैं, अकेलापन है, कोई नहीं है अपना कहने के लिए, तो इसीलिए इनको ना अब आना चाहते हैं आपके पास। आज ये इनको समझ में आ रहा है, तो यस, ये इसीलिए आना चाहते हैं आपके पास। ट्रस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ट्रस्ट का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है काफी लोगों से बात करते थे ये, मेल है तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से, मतलब वही ना कि आपके पीठ पीछे छुरा घोंपना, लोगों से बात करना, डिच करना, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में गलतियां करना, आपको कहीं ना कहीं इस इंसान पे, या फिर आपका स्टैंड नहीं लेना, ठीक है, आपको इन पे ट्रस्ट नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है, ट्रस्ट नहीं है, ये जानते भी हैं कि उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए ना ये ट्रस्ट जीतना चाहते हैं और आपको खोना नहीं चाहते हैं। बार बार ऐसा ही दिख रहा है कि ये प्रे कर रहे हैं गॉड से कि मेरे, मतलब इतना ज्यादा क्रेव कर रहे हैं ना आपको, इतना ज्यादा चाहते हैं ना आप इनकी लाइफ में आ जाओ, पर हाँ अभी कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ सेटल नहीं है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए। ठीक है, टर्निंग इन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? टर्निंग इन का कार्ड क्यों है? टर्निंग इन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। देखो रियलाइज हो गया है कि आप इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा दिख रहा है, एक दूसरे के साथ इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हो, प्यार करते हो बहुत ज्यादा। ठीक है, आज ये आपको बहुत चीजें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हो सकता है बहुत प्यार करते हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी दिख रहा है कि या अभी तक आपको शो नहीं होने दे रहे हैं, प्रिटेंड नहीं होने दे रहे हैं, पर अब बहुत चीजें बताना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है दिल ना इनका बहुत भर गया है बातों से, हैवीनेस, बहुत पेन, और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बोल दूं और रो जाऊं और गले लग जाऊं, कुछ काइंड ऑफ एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है इनकी डेफिनेटली। और इसलिए हो रहा है ना क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और एहसास है, सबसे बड़ी बात है, गलत किया है उसका एहसास है। इसीलिए अब इनको कोई नहीं चाहिए, कोई ऑप्शंस नहीं चाहिए, कोई लोग नहीं चाहिए, बस आप चाहिए इनको, ऐसा दिख रहा है। अब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, बस वही आ जाए मेरी लाइफ में, बाकी मुझे कोई नहीं, कोई किसी चीज से मतलब नहीं है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चेंज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मेहनत करनी है इनको, पता है मुझे, करियर में भी मेहनत करनी है, पैसे कमाने के लिए भी मेहनत करनी है, और आपकी तरफ आने के लिए भी मेहनत करनी है, आपको मनाने के लिए भी मेहनत करनी है, और वो चीज ये सोच रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है, आने वाले समय में ये सारी, ये देखो 10 सन का कार्ड है जो कि दिखा रहा है, लास्ट कार्ड ही मैंने ये लिया है, सन का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि अभी हर वो चीज करेंगे जिससे आप खुश रहो, जिससे ये रिश्ता सक्सेसफुल हो पाए। हर चीज सोच रहे हैं कि कैसे क्या करूं, अभी एक्शन नहीं दिख रहा, पर हाँ सोच रहे हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, वो सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ठान लिया कि मुझे करना है भाई, उसको मनाना है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। अब कुछ मैसेजेस ले लेते हैं इनके, क्योंकि आप में से काफी लोग कहते हैं कि दी मैसेजेस ले लिया करो, लास्ट में ले लिया करो, तो ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, और कैसा फील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर है आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। आपकी बाहों में, आपकी आर्म्स में इनको कंफर्टेबल फील होता था, आज इनको ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये आपको ना, जैसे मैंने बोला ना, रोना चाहते हैं, आपका कंधे में रोना चाहते हैं, आपको हग करके रोना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा वो बहुत ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं एट प्रेजेंट आपके पार्टनर। ठीक है, यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। आप इनके लिए कितना कुछ कर लेते थे, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों का, या फिर आप इनको देखने के लिए कहीं भी पहुंच जाते थे। ठीक है, यू कीप लिटिल मेमोरीज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। आपने पूरी यादें संभाल कर रखी हैं या रखी थी,
सब चीज, छोटी छोटी चीजें ना आपको इनकी याद रहती है यार, याद रहती थी। छोटी छोटी चीज को कितना स्पेशल बनाया आपने, तो वो चीज इनको याद आ रही है। यू आर माई इंस्पिरेशन, आप इनकी इंस्पिरेशन बन गए हो। आप आपको लेकर काफी, आप ना, आपके लिए मुझे ऐसे दिख रहा है काफी ज्यादा प्राउड ये फील करते हैं। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, आप हमेशा इनको ना ऐसा देखते थे कि ये कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, चाहे ये कैसे भी लग रहे हो, ठीक है। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, आप कैसे रिस्पेक्ट करते थे वो भी इनको फील हो रहा है, आपने कितनी रिस्पेक्ट की है इनकी। वी आर इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल्स येट वी आर टुगेदर, वी आर इंसेपरेबल। आप दोनों जब साथ में थे तो इंडिपेंडेंट थे, इंडिविजुअल थे, आपको कोई सेपरेट नहीं कर पाता था। एक टाइम था, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग थी ना आप दोनों की, पर फील हो रहा है कि लोगों ने हमको तोड़ दिया। इन्हीं की गलती की वजह से आज आप दोनों अलग हो गए हो, ये चीजें इनको फील हो रही है। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।